जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण 10 उपदेशों से शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे। इन 10 उपदेशों को अपने जीवन में अमल करके आप सभी प्रकार की छोटी से छोटी परेशानी, दुख आदि का सामना बहुत आसानी से कर पाओगे। यह पवित्र उपदेश आपके लिए समझना और अपने जीवन में अनुसरण करना बहुत ही जरूरी है। आप इस पवित्र उपदेश को सुने ताकि आपका और हम सबका कल्याण हो सके। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा है निष्काम कर्म, फल के बिना कार्य। गीता हमें सिखाती है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि सब कुछ करने के बाद भी हमें उसके फल पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे हम शांति और संतुलन के साथ जीवन जी सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा है कर्मयोग, कर्म में निष्ठा। गीता में कहा गया है कि हमें कर्म निरंतरता और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन हमें उसके परिणाम से आसक्ति मुक्त रहना चाहिए। कर्मयोग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपनी क्रियाओं का समर्पितता से आचरण कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा है योग, मानव जीवन में संतुलन। गीता के विभिन्न प्रकार के योग के बारे में बताया गया है जो हमें जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं और आत्मा के अंतर्गत छिपी शक्तियों को जागरूक कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा है भक्ति, भगवान में प्रेम। गीता में भक्ति का अद्वितीय महत्व है। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के माध्यम से हम अपनी आत्मा को दिव्यता के साथ जोड़ सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपनी चिंताओं को भगवान को सौंप सकते हैं और अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। भगवत गीता की 5वीं शिक्षा है समता, सभी के प्रति समर्पण। गीता में समता का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी चीजों में समता बनाए रखना, सुख दुख लाभ हानि में समान रहना हमें एक सहज और समृद्धि युक्त जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवत गीता की 6ठी शिक्षा है संयम, इंद्रियों का नियंत्रण। गीता में संयम का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखना, उनका सही दिशा में उपयोग करना हमें अधिक समृद्धि और नियमितता प्रदान करता है। इससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा है सेवा भाव। सेवा का मतलब है अपनी सामर्थ्यता का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना। यह समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीने में मदद करता है, क्योंकि इससे हम अपनी भलाइयों को दूसरों के साथ साझा करने में सामर्थ्य होते हैं। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा है अपने उद्देश्य का स्पष्टीकरण, उद्देश्य की स्पष्टता। एक सफल जीवन जीने के लिए हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। गीता हमें उद्देश्य की महत्वपूर्णता की सीख देती है और हमें यह बताती है कि अपनी क्रियाओं को इससे प्राप्त करने के लिए कैसे अनुसरण करें। यह सामाजिक और व्यक्तिगत सफलता में मदद करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा है त्याग,
संतुष्टि से त्याग करना। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें त्याग करना चाहिए, लेकिन संतुष्टि के साथ। त्याग हमें आत्मनिर्भरता और खुशी के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें आपसी तालमेल से परे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिससे हम अधिक संतुष्ट और आनंदित हो सकते हैं। भगवद गीता की 10वीं शिक्षा है मानवता। गीता हमें सभी मानवों को एक समान देखने का आदर्श सिखाती है। इससे हमें एक बड़े परिवार के सदस्य की भावना होती है और हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ मिलकर रहने का उत्साह मिलता है। दोस्तों, अगर आपने इन उपदेशों से कुछ भी सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हम जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।